ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुई जंग के बाद दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ, एनर्जी सप्लाई का। ना तो टेम्पररी सीज फायर और ना ही ईरान युद्ध की समाप्ति ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और तेल की कीमतों को इस जंग से पहले वाली स्थिति में तुरंत पहुंचा सकती हैं। युद्ध से पहले की स्थिति का मतलब है कि ऐसा समय जब सस्ता तेल और गैस ठीक ठाक मात्रा में उपलब्ध थे, बिजनेस अपनी रफ्तार से चल रहे थे और लोगों की आमदनी चाहे जितनी भी थी वह बढ़ ही रही थी। लेकिन अब कई वजह हैं जो ये बताती हैं कि जंग से पहले वाले हालात दोबारा बहाल करना बहुत मुश्किल होगा। आज पहली खबर में इसी की बात। फारस की खाड़ी से एक टैंकर को अपने खरीदारों यानी इंपोर्ट करने वाले देशों तक पहुंचने में औसतन करीब 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। युद्ध करीब 1.5 महीने पहले ही शुरू हुआ था, यानी अब से दुनिया को तेल की असल कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट इस दौरान प्रभावी रूप से बंद रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातिह बिरोल कहते हैं कि अप्रैल की स्थिति मार्च से कहीं ज्यादा खराब होगी। अनुमानों के मुताबिक भी नुकसान 2 गुना हो जाएगा। इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा। अब जब तेल की उपलब्धता कम होगी तो भले ही ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को फौरन खोल दे, कीमतें युद्ध से पहले वाले स्तर पर वापस नहीं आएंगी। तेल संकट का एक नया दौर अभी शुरू हो रहा है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये कमी कई महीनों तक और संभवतः साल 2026 के अंत तक महसूस की जाएगी। हालांकि तेल का मामला थोड़ा आसान है। अगर मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति बनी रहती है तो सऊदी अरब और इस क्षेत्र के दूसरे देश तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन गैस की स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है। फातिह बिरोल कहते हैं, युद्ध की वजह से पूरे गैस उद्योग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है। एलएनजी को एक भरोसेमंद और आसानी से मिलने वाले विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन दुनिया पहले साल 2022 में रूसी गैस संकट में फंसी और अब कतर की गैस का संकट है। एलएनजी की आपूर्ति में तेजी से सुधार संभव नहीं है। इसके अलावा फिलहाल भविष्य अनिश्चित है, जिसकी वजह से गैस की कीमतें कई महीनों तक ऊंची बनी रहेंगी। 1.5 महीने की बमबारी के दौरान क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों के कारखानों में प्रोडक्शन बहाल करना एक और मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध के दौरान मध्य पूर्व में स्थित 40 से ज्यादा तेल और गैस संयंत्रों को हमले से नुकसान हुआ है। इनकी मरम्मत में कई महीने लगेंगे और इस पर अरबों डॉलर का खर्च आएगा। युद्ध से पहले खाड़ी देशों ने बढ़ती आबादी और ग्लोबल इकोनॉमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की योजना बनाई थी। उपभोक्ता देशों को उम्मीद थी कि तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा और गैस की आपूर्ति भी बढ़ेगी। लेकिन अब सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कतर और अन्य देशों को अपने संसाधनों को विकास पर नहीं बल्कि उत्पादन के पुराने स्तरों को बहाल करने और भविष्य के हमलों के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उपभोक्ताओं को महंगी ऊर्जा के साथ साथ परमाणु, सोलर, विंड, बैटरी और कोयले जैसे विकल्पों में किए गए निवेश और उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए भी लोगों को अधिक भुगतान करना होगा। सरकारों के सामने दोहरी समस्या है, महंगाई अधिक है, सार्वजनिक कर्ज और बजट घाटा भी ज्यादा है। तेल की कमी को दूर करने के लिए पश्चिम देशों ने अपने रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का फैसला किया। युद्ध के कारण मध्य पूर्व से रोज 10 से 12 करोड़ बैरल तेल बाजार में नहीं पहुंच पाया है। रणनीतिक भंडार इसकी भरपाई के लिए रोज 3 से 4 करोड़ बैरल तेल जारी करते हैं। ये तरीका 4 से 5 महीनों के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद इस भंडार को फिर से भरना होगा। रणनीतिक भंडार को फिर से तैयार करना तेल की कीमतों को बढ़ाएगा और संकट को लंबा खींचेगा। इस संघर्ष ने जोखिमों को बढ़ा दिया है। 1970 के दशक के तेल संकट के कारण महंगाई, जीवन स्तर में गिरावट और राजनीतिक अशांति पैदा हुई थी। इस बार हालात और भी बदतर हो सकते हैं।